हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस की क्लास है। ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस की क्लास है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। अब है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू? कौन सी नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यह हो जाए नर्मदा नदी। ये हो जाएगा नर्मदा नदी। यानी कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। यानी कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। अब है, जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। याद रखना है, जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्थलरूढ़ राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का स्थलरूढ़ राज्य है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है भारत का स्थलरूढ़ राज्य है। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह हो जाएगा 1946। वर्ष 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। वर्ष 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। वर्ष 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसे याद रखना है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह कन्याकुमारी हो जाएगा। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह हो जाएगा कन्याकुमारी। अब है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यानी कि भारतीय होम रूल लीग से जो है, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना से जो है बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना से जो है बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा चिलिका। यह हो जाएगा चिलिका। चिलिका झील जो है
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, याद रखना है। द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज चिलिका लेक। द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज चिलिका लेक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारत का कौन सा राज्य जो है 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? भारत का कौन सा राज्य जो है 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा पंजाब। भारत का पंजाब राज्य जो है यह 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 1885। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह हो जाएगा लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया गया था। अब है अंडमान और निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप जो है किस सागर में स्थित है? तो यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत से नहीं निकलती है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से नहीं निकलती है। याद रखना है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भारत से नहीं निकलती है। बाकी यमुना हो, गोदावरी हो, महानदी हो, बाकी यमुना नदी हो, गोदावरी नदी हो या महानदी हो, यह सभी जो है भारत से निकलती है। बस ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से नहीं निकलती है। यंग इंडिया अखबार की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर यंग इंडिया? यंग इंडिया अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी यंग इंडिया अखबार जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। आगे आते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी?
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। याद रखना है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन में शायद कन्याकुमारी में टिक लगा था, उसको देख लीजिएगा। तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना वो इंदिरा पॉइंट है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाएगा आगा खान। आगा खान जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। आगा खान जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। व्यू चला जाता है 400-500, लेकिन लाइक जाता ही नहीं है। लाइक 5 से 6 पे ही जाके रुक जाता है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा दामोदर नदी। यह हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो यह हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? विच रिवर फॉलोज थ्रू द रिफ्ट वैली। कौन सी नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ब्रिटिशों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? ब्रिटिशों से लड़ने के लिए जो है आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिशों से लड़ने के लिए जो है आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ब्रिटिशों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद
कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सुंदरबन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है सुंदरबन प्रसिद्ध है। सुंदरबन किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1905 में जो है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, 1905 में जो है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय जो हैं लॉर्ड कर्जन थे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यह पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारतीय गवर्नर जनरल पूछ दे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और सीधे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे आते हैं। थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? थार का रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है? वेयर इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? तो थार डेजर्ट जो है राजस्थान में है। थार डेजर्ट जो है राजस्थान में है। थार डेजर्ट जो है राजस्थान में है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। आगे आते हैं। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो यह हो जाएगा 1946। वर्ष 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। वर्ष 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब है कौन सा पठार जो है दक्कन का पठार कहलाता है? विच प्लेट्यू इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू? कौन सा पठार जो है दक्कन का पठार कहलाता है? तो यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसे दक्कन का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को जो है दक्कन का पठार कहते हैं। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह हो जाएगा W.C. बनर्जी। यह हो जाएगा W.C. बनर्जी। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी किए थे। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी किए थे। भारत की कौन सी नदी
पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। भारत की कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। यह हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। भारत की नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक क्या कीजिए। किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा 1920। वर्ष 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। वर्ष 1920 में जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 में याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखना है दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to become a member of the British Parliament? ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह हो जाएगा दादा भाई नारोजी। यह हो जाएगा दादा भाई नारोजी। यानी कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो हैं दादा भाई नारोजी थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो हैं दादा भाई नारोजी थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह हो जाएगा 1942। वर्ष 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। वर्ष 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सह्याद्री हिमालय। सह्याद्री हिमालय सह्याद्री हिल्स। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री हिल्स। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
तो यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। याद रखना है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कौन सी नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू? कौन सी नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू किए थे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। यह हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू? अमरकंटक पठार से जो है कौन सी नदी निकलती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। यह हो जाएगा नर्मदा नदी। अमरकंटक पठार से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक पठार से जो है नर्मदा नदी निकलती है, इसे याद रखना है। अब है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएगा जेबी कृपलानी। यह हो जाएगा जेबी कृपलानी। यानी कि 1947 में स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं जेबी कृपलानी थे। 1947 में स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं जेबी कृपलानी थे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। अब है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लासेस में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।